वित्त विधेयक में अचल संपत्ति के कराधान के संबंध में बड़ी राहत का प्रस्ताव किया गया है। किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा 23 जुलाई 2024 से पहले अधिगृहित दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति, भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण में मामले में करदाता ने योजना सूचकांक के बिना 12.5% और पुरानी योजना सूचकांक के साथ 20% के तहत अपने करों की गणना कर सकते हैं और ऐसा कर चुका सकते हैं जो दोनों में से कम हो। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति पर बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, बांग्लादेश में अतीत में कई ऐसे संकट देखे हैं। ऐसा कई कारणों से हुआ है। मुख्य रूप से उनके आंतरिक कारण। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश में विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि हसीना सरकार बनी रहे। उनकी भावनाएं और पीड़ा समझी जा सकती हैं। भारत बांग्लादेश में होने वाले घटनाक्रमों पर नज़र रखेगा। एक नई सरकार बनेगी और हम उससे वैसे ही निपटेंगे जैसे हमने अतीत में किया था। हमने 1975 के बाद बांग्लादेश में सैन्य तानाशाहों से भी निपटा है। कुछ लोग अराजकता का फ़ायदा उठाकर हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला कर रहे हैं और उनकी संपत्ति लूट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सीमाओं पर सतर्कता एक शर्त है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास पर टाइम्स हायर एजुकेशन के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी फिल बेटी कहते हैं, पिछले दशक में हम जो रैंकिंग देख रहे हैं उसमें वैश्विक स्तर पर बराबरी का दर्जा कहता हूं। आपके पास अमेरिकी और ब्रिटिश विश्वविद्यालय और कुछ पश्चिमी यूरोपीय विश्वविद्यालयों का पूर्ण प्रभुत्व था। पिछले दशक में हमने पश्चिम से पूर्व की ओर एक पुनः संतुलन देखा है। हमने देखा है कि भारत अधिक प्रभाव डालना शुरू कर रहा है। शक्ति का संतुलन अब पूरी तरह से पश्चिम के पक्ष में नहीं है। एशियाई विश्वविद्यालय उभरने लगे हैं। अब हमारे पास एक ऐसा क्षण है जहां भारत शिक्षा के विश्व केंद्रों में से एक होने की अपनी क्षमता को महसूस करना शुरू कर रहा है। सबसे असाधारण बात जो पीएम मोदी ने आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है वह है गुणवत्ता की रक्षा करते हुए भागीदारी के एक बड़े विस्तार को संतुलित करना, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना। हम विश्वविद्यालयों में अधिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालने और भारत की आर्थिक ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक वास्तविक बदलाव देख रहे हैं। अगला पड़ाव बड़ा अंतर्राष्ट्रीय है। भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक मंच पर उभर रहे हैं। वे अधिक दृश्यमान और प्रतिस्पर्धी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेंट किट्स और नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस ने हैदराबाद हाउस में बैठक की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। अमेरिकी नेताओं ने जो बाइडेन की हिंद प्रशांत कूटनीति की सराहना की, कहा कि इससे अमेरिका का भविष्य अधिक सुरक्षित हुआ है। कंगना रनौत ने कहा, हम केंद्र के साथ जानकारी साझा करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि जान माल का नुकसान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों के लिए तत्काल क्या उपाय किया जा सकता है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं और अब सड़कों पर हैं, क्योंकि फंड और योजनाएं उन तक पहुंचने में समय लेती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्पन्न स्थिति की रणनीति और रुख पर बैठक में भाग लेने के बाद, जिसमें SC/ST के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, कुछ सांसद और AICC के नेता मौजूद थे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक का विषय SC/ST आरक्षण और कोटा के भीतर कोटा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला था। कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस इस फैसले पर फैसला करेगी। आज जो बातें बिल्कुल साफ थी, जाति आधारित जनगणना जरूरी है। दूसरी बात, SC/ST OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने के लिए संशोधन लाना। गोल्डन कटार डिवीजन की बाढ़ राहत टुकड़ियों ने पुणे के एकता नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया और त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने पहले 100 दिनों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के वादे गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने अब तक किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। हमें तेलंगाना के किसानों से शिकायत मिली, हमने एक कॉल सेंटर खोला है और सैकड़ों किसान हमें कॉल कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस बारे में एक श्वेत पत्र भी प्रकाशित करेंगे। मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने परिवार के साथ संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पोती जानकी पटेल को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा की श्रद्धांजलि सभा पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वे राष्ट्रवादी थे, सिद्धांतवादी थे, वे एक नेता और शानदार लेखक थे। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभात झा अब हमारे बीच नहीं है। वे भले ही चले गए हों, लेकिन उनके विचार, शब्द और उनका काम हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय सेना प्रमुख इस सप्ताह लद्दाख में स्ट्राइक कोर एक्स पर्वत प्रभार की समीक्षा करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों के लिए टीम वॉल्व्स को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 5 साल में 9.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक बट्टे खाते में डाले गए, केवल 1.8 लाख करोड़ की वसूली हुई। रणदीप सुरजेवाला।